हाय एवरीवन। आज हम लोग शूट कर रहे हैं एपिसोड नंबर 2 और साइकोलॉजी ऑफ शेयर मार्केट का। पहले एपिसोड में हमने फियर और ग्रीड की बात की थी जो कि शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों ने ये भी एहसास किया होगा कि साइकोलॉजी इस मार्केट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग उन ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स की बात करेंगे जो न्यू कमर है। जब आप डीमेट अकाउंट्स के डाटा को देखोगे तो पता चलता है शेयर मार्केट में भर भर कर लोग आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो प्रॉफिट भी बना रहे हैं। उसका रीजन है मार्केट का वन साइडेड होना। अभी मार्केट सिर्फ प्रॉफिट दे रहा है। कहीं भी कोई भी लोग बस जो भी जिस भी तरह से आ रहे हैं वो प्रॉफिट बना रहे हैं। मुझे चिंता उस बात की है जब ये मार्केट करेक्टिव मोड में जाएगा किसी बड़े न्यूज़ के कारण, किसी इकोनॉमिकल क्राइसिस के कारण। जब मार्केट जोर से डिटोरिएट करेगा तो इन लोगों का कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। उनमें से वैसे लोग जो सीख कर इस चीज को कर रहे हैं वो उनसे बेहतर होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं जो भी नए लोग आ रहे हैं या आने वाले हैं आगे, उनका कैपिटल वाइप आउट नहीं हो। कम से कम वो सस्टेन कर जाए मार्केट में। मार्केट कितने भी वर्स्ट कंडीशन से गुजरे वो सस्टेन कर जाए। और उसके लिए सिर्फ लर्निंग काफी नहीं है। पहला तबका वो है जो शेयर मार्केट में बिना कुछ पढ़े लिखे, बिना उसको समझे हुए, किसी के कहने पर, किसी के दिखावे को देखकर, यूट्यूब में, इंस्टा पे रील्स को देखकर कनेक्ट हुआ और वो मार्केट में आया। उनका तो भगवान ही भला करे। नहीं पता, भगवान को मैं मानता नहीं, लेकिन चूंकि टंग है ऐसा बन गया है कि मतलब भगवान ही भला करे, एक कहावत है, यानी कि वो उसी के भरोसे हैं बस। दूसरा तबका वो है जो सीख कर आए हैं, जिन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को सीखा है, उसके बाद मार्केट में आए हैं। गलतियां उनसे भी होंगी। गलतियां सबसे होने वाली है। जो भी इस मार्केट में आएंगे उनसे गलतियां होंगी, क्योंकि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं करते। जब कोई चीज आपके पूरे कंट्रोल में नहीं रहता है तो आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। तो वैसे लोग जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीख कर आए हैं, उनके लिए मेरी एक सलाह है कि आप साइकोलॉजी पर काम जरूर करें। साइकोलॉजी क्या है एक्चुअली? साइकोलॉजी आपको किताबों में नहीं पढ़ाया जा सकता। जब आप एनालिसिस को सीख कर मार्केट में उतरोगे, एक प्रोसेस को फॉलो करोगे, किसी स्टॉक को आप चूज करोगे, उसको ट्रेड करोगे या इन्वेस्ट करोगे, तो उसमें आपके प्रोसेस से ये पता चल जाएगा कि आपको शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है, कब स्टॉप लॉस लेना है। लेकिन उस दौरान जो वॉलेटिलिटी होगा उससे कैसे बचोगे आप? उसका एक ही रास्ता है, साइकोलॉजी। और न्यू ट्रेडर्स जो आते हैं वो, उनमें दो तीन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत जोर से इम्पैक्ट करता है। वो पहला है कि अगर वो प्रोसेस सीख कर आए हैं तो उन्हें लगता है कि उनको सिर्फ प्रॉफिट होगा। और वो शायद 2 3 10 20 नहीं पता 50 ट्रेड भी उनका सही हो सकता है अगर मार्केट साथ दे। लेकिन जब पहला ट्रेड 50वां ट्रेड के बाद गलत होता है तो वो इस बात को ईगो पर ले लेते हैं कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। और वो लॉस में बैठे रहते हैं लंबे समय तक। और उन्होंने जो 50 ट्रेड में प्रॉफिट बनाया था उसे एक ट्रेड में दे देते हैं वापस। तो इस साइकोलॉजी को सुधारना बहुत जरूरी है। जो भी नए ट्रेडर्स आ रहे हैं उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि 10 में से 3 या 4 बार वो गलत होंगे। जिस तरफ वो चाह रहे होंगे कि मार्केट जाएगा उस तरफ नहीं जाएगा, आपके उल्टा दिशा में जाने की संभावना है मार्केट की। तो मार्केट जब भी आप जिधर चाह रहे हो उधर नहीं जाता है, आपके उल्टे दिशा में जाता है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें और एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लेकर निकलें, ताकि आप कैपिटल को बचा सकें, ताकि आप 10 में से जो 7 ट्रेड आप सही कर रहे हैं उसमें बड़ा प्रॉफिट बनाएं और लॉसेस छोटे छोटे लें, ताकि आपका प्रॉफिट का फिगर खुद ही बड़ा बने। पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया होगा।
दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब आप डेली ट्रेडर हो, मान लो स्विंग ट्रेडिंग करते हो और आप रोज ट्रेड्स लेते हो, पोजिशनल ट्रेड्स लेते हो जिसकी ड्यूरेशन 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 7 दिन के आसपास वेरी करती है। आप ना कैंडल्स, डेली कैंडल्स अगर बहुत ज्यादा बार देखोगे तो उसके वॉलेटिलिटी के कारण आपके इमोशनल चेंजेस अंदर होंगे। कभी बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा तो आपको लगेगा बेच दूं क्या। तो आपको डे क्लोजिंग पर, अगर आप डेली बेसिस के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो, यानी डेली चार्ट्स को देखकर 5, 7 या 15 दिन के लिए ट्रेड करते हो, तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे निर्णय लेना है। मार्केट जब लास्ट होने वाला हो यानी 3, 3:30 के आसपास, तो आप 3:15 के आसपास उस चार्ट को खोलो और देखो कि वो कहाँ पे बंद होने वाला है। अगर क्लोजिंग आपके स्टॉप लॉस से नीचे हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस ले लो, और अगर नीचे नहीं हो रहा है तो आप आराम से उस ट्रेड को कैरी ऑन करो। तो आप, दूसरा ये था कि आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो लगातार कैंडल के वॉलीटिलिटी को मत देखो। आप जैसे ही वो देखोगे वो इमोशनली आपको बहुत परेशान करेगा और आपसे गलत निर्णय खुद ही हो जाएगा, नहीं पता आपको। आप वो निर्णय खुद नहीं लोगे, आपको लगेगा आपने खुद लिया है, लेकिन आप वॉलीटिलिटी के कारण आपका माइंड उसी तरह से रिएक्ट करेगा। तो ये सारी बातें हैं जो एक नए ट्रेडर को सीखनी चाहिए। और आज 2 कॉन्सेप्ट पे बात हुई मेरी कि जब आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करके किसी स्टॉक को कॉन्फिडेंटली ले रहे हो और वो प्रॉफिट में है, तो आप लंबे समय तक बैठो। और अगर वो आपके स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज आता है तो आप उससे बिना इमोशनली अटैच हुए बाहर निकल जाओ। अगर एक प्रोसेस ये कोई ध्यान में रखे तो उसे किसी भी तरह का इमोशनल ट्रिगर नहीं हो सकता है। तो आज, अब अगले एपिसोड में हम लोग किसी और चीज पे चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी से ही रिलेटेड कोई पॉइंट होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा जो नया आ रहे हैं इस बाजार।